इस घटना को हम बोलेंगे अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखें, हमने कहा कि हमारे पास पी वाई एस दो कुंडलियां हैं। एक कुंडली ए है, इस कुंडली का नाम है पी, प्राइमरी कॉइल ए। प्रायोगिक प्रदर्शन है स्वप्रेरण का। प्राथमिक कुंडली, इसके साथ लगाई हमने बैटरी, बातचीत नहीं आपस में, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक आरएच। चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, ए लगा दिया हमने रिहोस्टेड धारा नियंत्रक आरएच। धारा नियंत्रक का काम क्या है? इसमें जो धारा बह रही है उस धारा के मान को बदल सकते हैं, रेगुलेटर जैसा। ये हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली। इसी के बाजू में रखी है दूसरी द्वितीयक कुंडली, एस सेकेंडरी कॉइल, ए प्राइमरी कॉइल और ए सेकेंडरी कॉइल ए। और इसके साथ लगा है धारा मापी। इसका क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षा में। तो हमारे पास दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अब हम देखें प्रयोग को। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में कुंजी के प्लग को लगाएं, स्विच ऑन करें इसको, और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? धारा की वैल्यू 0 से अधिकतम बढ़ेगी, 0 से स्थायी मान तक जाएगी। तो जब धारा 0 से स्थायी जा रही है तो हम देख रहे हैं कि धारा की वैल्यू बदल रही है, और जब धारा की वैल्यू बदल रही है तो इस धारा के द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बदलेगा। और ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली ने जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाया, ये किससे गुजरना है? पास स्थित दूसरी कुंडली से। तो हम बोलेंगे कि दूसरी कुंडली से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन। और जैसे ही दूसरी कुंडली से गुजरने वाली रेखाओं अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके साथ लगी हुई धारा मापी में विक्षेप होता है, मतलब इसमें प्रेरित धारा बन गई। तो पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बन रही है, इसलिए इस घटना को हमने क्या बोला? अन्योन प्रेरण। मतलब इसमें जो धारा प्रेरित हुई वो किसकी प्रेरणा से हुई? प्राथमिक की, इसलिए इसको बोला अन्योन। देखो कैसे होता है। हमने कहा कि जब हमने इसमें धारा की वैल्यू स्विच ऑन करा तो धारा की वैल्यू क्या हुई? 0 से 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई? मान लो 10 एम्पियर तक। तो जब करंट 0 से 1 एम्पियर हुआ तो इसमें इतना चुंबकीय क्षेत्र बना। अब 2 एम्पियर हो गया तो इतना चुंबकीय क्षेत्र बना, 3 हो गया तो इतना हो गया, 4 एम्पियर तो इतना चुंबकीय क्षेत्र, 5 एम्पियर तो इतना, 6 एम्पियर तो इतना, 7 एम्पियर तो इतना। मतलब जैसे जैसे धारा की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, सुई हिली अर्थात इसमें प्रेरित धारा बन गई। अब हमने स्विच ऑफ करा, स्विच को ऑफ किया। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो करंट क्या होगा? 10 एम्पियर से कहां की ओर जाएगा? नीचे की ओर। और जब करंट 10 एम्पियर से नीचे की ओर गया तो इस करंट के द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में भी कमी हो रही है। मतलब इस समय फिर इससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन। फलस्वरूप इसमें पुनः प्रेरित धारा बनेगी। यदि हम किसी साधन, किसी डिवाइस की सहायता से अर्थात इस धारा नियंत्रक की सहायता से इस पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में लगातार परिवर्तन करें, इसमें बहने वाली धारा को हम लगातार बदलते रहें, तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में भी लगातार परिवर्तन होगा और इसमें लगातार प्रेरित धारा बनेगी। और ये घटना कहलाएगी हमारी अन्योन प्रेरण की, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं, या जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करते हैं, तो पास स्थित दूसरी कुंडली से गुजरने वाली रेखाएं अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा पैदा होती है। इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं।
ठीक है। तो यदि यहां पर द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं? 100 प्रेरण में कैसे करी थी? परिनालिका का 100 प्रेरकत्व तो कैसे बढ़ा वहां बढ़ा देते थे? परिनालिका के अंदर मुलायम लोहे का किरोड़ रखकर। तो यहां भी हम द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं, अर्थात अन्योन प्रेरण को बढ़ा सकते हैं। कैसे? इन दोनों के बीच नर्म लोहे की समांतर प्लेटें रख दो, और जब समांतर प्लेटें रख देंगे तो अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? द्वितीय कुंडली से गुजरेगा, ठीक है ना, और इसमें ज्यादा धारा बनेगी। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं कि अन्योन प्रेरण की घटना तो हमने देख ली। फिर से सुन ले, क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली या जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करते हैं तो पास स्थित दूसरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को हम अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आई है, प्राथमिक कुंडली में हमने कितनी धारा प्रवाहित करी? आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो यदि प्राथमिक कुंडली में हमने आई धारा प्रवाहित करी और प्राथमिक में आई प्रवाहित करने से द्वितीयक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? फाई। तो इस समय फाई अनुपात आई है, अर्थात जितना करंट या जैसा करंट वैसा फ्लक्स। तो फाई इक्वल एम आई। तो यहां पर हमें मिला फाई बराबर एम आई। एम एक नीतांक है और इस नीतांक का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या, जितने अधिक फेरे होंगे अन्योन प्रेरकत्व उतना ज्यादा होगा, एवं द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली हम जितनी बड़ी लेंगे और द्वितीय कुंडली के अंदर जैसा माध्यम रखेंगे वैसा अन्योन प्रेरकत्व होगा। तो इन्होंने कहा कि एम एक नीतांक है जिसका मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर एवं द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल और माध्यम पर निर्भर करता है, और इसे दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो एम क्या हो गया? एम हो गया अन्योन प्रेरकत्व। इसका मात्रक भी हेनरी है, क्योंकि 100 प्रेरण और अन्योन प्रेरण दोनों घटनाएं जोसेफ हेनरी इनने करी थी। जब इंग्लैंड में माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग कर रहे थे, उसी समय अमेरिका में जोसेफ हेनरी प्रयोग कर रहे थे। इसलिए जोसेफ हेनरी को याद करने के लिए उनके सम्मान में मात्रक रखा गया। ए भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका भी विमीय सूत्र वही है जो 100 प्रेरण का था, ml2 t-2 और a-2। इस प्रकार से इसकी जानकारी हुई। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर यदि हम अपने सूत्र में I = 1 ले लें, यदि I = 1 तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा? m। कैसे पढ़ेंगे इस गणित को? तो इन्होंने कहा कि दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली से बद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। यदि हम पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बदलें तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अतः फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से या फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या था सूत्र? E = -d φ/dt। और फाई क्या है? फाई हमारा mi है। तो यहाँ वैल्यू रखें तो E = -d/dt, तो फाई की वैल्यू है mi। तो E = -m di/dt।
100 प्रेरण में यही सूत्र क्या मिला था, E इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इस सूत्र में, ये जो हमें सूत्र मिला, इस सूत्र में यदि हम डी आई अपॉन डी टी इक्वल वन कर दें, डी आई अपॉन डी टी इक्वल वन कर दें, तो E इक्वल क्या बन गया, माइनस एम। अब इस समय फिर कैसे पढ़ें, तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का मान, ध्यान दें, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी राशि किस कुंडली के लिए है, वैसा बोलेंगे। भाई विद्युत वाहक बल किस में बना, द्वितीयक में, अन्योन प्रेरकत्व दोनों के लिए है, करंट किस में है, प्राथमिक में। तो जैसे सिंबल है उसके अनुसार कुंडली बोलते चलो। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। यहां पर भी हमने कहा कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, तो एक हेनरी कितना कहलाएगा, इसको देखें, एक हेनरी। तो यहां पर फाई इक्वल नहीं, यहां पर एम इक्वल फाई अपॉन आई, ध्यान दें। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व है इसका मात्रक भी हेनरी है, तो एक हेनरी कितना कहलाएगा, तो एम इक्वल एक हेनरी बना रहे हैं, तो फाई को क्या लिखना पड़ेगा, एक वेबर, करंट को क्या लिखें, एक एम्पियर, एक एम्पियर, और बराबर एक हेनरी। तो अब कैसे बोले, तो इन्होंने कहा कि यदि प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स एक वेबर है, तो कुंडलियों के मध्य जो अन्योन प्रेरकत्व है वो एक हेनरी होगा। इसी प्रकार हमने अभी जो यहां सूत्र निकाला था, क्या निकाला था, E इक्वल माइनस एम और डी आई अपॉन डी टी, इससे एक हेनरी बनाओ, तो पक्षांतर कर लो, तो m बराबर माइनस E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, पक्षांतर कर दिया। इस सूत्र से एक हेनरी बना है, इसको बदलें, तो यहां पर हम कर दें E इक्वल, ध्यान दें, यहां हमने कर दिया E इक्वल एक वोल्ट, डी आई अपॉन डी टी इक्वल एक क्या, एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड। तो क्या बन जाएगा ये, एम इक्वल एक हेनरी। तो पढ़ें कैसे, तो इन्होंने कहा कि यदि प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से करंट प्रवाहित करें, प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से करंट प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो दोनों कुंडलियों के मध्य जो अन्योन प्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी होगा। तो हमने अन्योन प्रेरण की घटना में इतनी सब बातों को देखा।